हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो क्लास है वो क्लास है हमारी 16th क्लास है। ठीक है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे यहाँ पर कुछ इसमें क्योंकि ये इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल हम कुछ इसमें से 9 या 10 MCQs ले कर लेंगे, ताकि कभी भी हमारा क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है, तो उसके लिए हमें छोड़ना नहीं है। जो ताकि कहीं से भी क्या आ रहा है हमारे उसमें एक एक नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज की। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण दें। लोकतंत्र को मजबूत करने की जो चुनौतियां हैं उनका कौन सा उदाहरण है? राजनीतिक दल में सुधार लाना, संस्थाओं को कार्य पद्धति को सुधारना, सत्ता की विकेंद्रीकरण करना, ये सभी। तो इसका हम अगर ऑप्शन की बात करें, लोकतंत्र को मजबूत करने की जो चुनौतियां हैं हमारे सामने वो हैं संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि जो संस्थाएं हैं हमारी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें जितने भी MLAs MPs हैं और जो और भी संस्थाएं उनके साथ जो रिलेटिव संस्थाएं वर्क करती हैं लोकतंत्र को एकजुट करने की, लोकतंत्र को मजबूत स्ट्रांग बनाने की, तो उनमें सुधार करना है। उनकी कार्यप्रणाली को हमको बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जो ये कुछ चुनौतियां हैं, लोकतंत्र में चुनौतियां होती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद इनको हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चुनौतियां हैं हमारे सामने, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में चुनौतियां आती हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है। लोकतंत्र की परिभाषा का अर्थ बताइए। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा रूप है। लोकतंत्र विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों को का चुनाव करते हैं, या अफसरशाही के माध्यम से चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसमें अगर आपको लोकतंत्र की इसमें सिर्फ परिभाषा, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या है, तो ये जो डेमोक्रेसी जो होती है वो किसका शासन होता है? पीपल्स का शासन। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो पीपल्स अपनी वोट के थ्रू, जो उनकी वोट पावर होती है उसके थ्रू अपने शासन या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं या इलेक्ट करते हैं। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। बहुत ही बेसिक है, आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ उसने डेफिनेशन को उठा के एक लाइन में यहाँ पे दे दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप इसमें कोई दूसरा ऑप्शन लगा देंगे क्योंकि बहुत इजी है। दूसरा आपके स्क्रीन पर है, दूसरा या तीसरा कहें, वह कौन सी चुनौती है जो हर लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है, किसी न किसी रूप में सामने आती है? बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, विस्तार की चुनौती, या इनमें से कोई नहीं। हम बात करें, लोकतंत्र को सबसे जरूरी होता है, एक तो जब लोकतंत्र बन जाता है, लोकतंत्र बनने के बाद अगर हम भारत की बात करें तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती सबसे बेहद सबसे कठिन होती है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया जा सके। इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि सबसे अगर बात करें अच्छी, सबसे क्या कौन सी चुनौती होती है, वो लोकतंत्र को सबसे मजबूत बनाने की चुनौती जो है सबसे उसमें चुनौतियों में से एक होती है। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है। लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है? लोकतंत्र जो है अभी विस्तार की चुनौती, आधारभूत चुनौती, लोकतंत्र की मजबूती, या ये सभी। तो इसके हम अगर ऑप्शन की बात करेंगे, अगर दुनिया में इसके पहले वाला जो हमने किया था, तो लगभग 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक होने का अपना दावा करते हैं। ठीक है, तो इसमें या तो कई आधारभूत चुनौती होती हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती होती है, और मजबूत के साथ उसको विस्तार करने की चुनौतियों का फेस करना पड़ता है। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौती कंटिन्यू रहती हैं।
लोकतंत्र में चुनौतियां रहती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, चुनौतियों को ओवरकम करते रहते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, न्यू शासन व्यवस्था के द्वारा, है ना। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दुनिया के सामने कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? कितना पार्ट है पूरे वर्ल्ड का जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है? ठीक है, लगभग 2/3 हिस्सों में, ठीक है, 2/3 या हाफ वर्ल्ड के, या 1/4 या 1/3, कितने हिस्से में उसकी क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र नहीं है? अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के 1/4 जो है पार्ट में नहीं है, तो लगभग अबाउट 1/4 जो है पार्ट्स में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। दैट्स वाई इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ जो स्क्रीन पर है आपके, कि चुनौती किसे कहते हैं? सबसे इजी, सिर्फ चुनौती, विभिन्न प्रकार की मुश्किलें, विभिन्न प्रकार के प्रकार के संघर्ष, लोकतांत्रिक अव्यवस्था, या ये सभी। अब चुनौती कौन सी होती है? विभिन्न प्रकार के संघर्ष हो गए, लोकतांत्रिक अव्यवस्था हो गई, विभिन्न प्रकार की जो मुश्किलें आती हैं, हर्डल्स जो आते हैं आपको किसी वर्क को करने में, तो उसे ही हम चुनौतियां कहते हैं। ठीक है, और चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों को ओवरकम करना, ये नेचर, ये जो ह्यूमन नेचर है जो आज तक करता आ रहा है, चाहे वो नेचुरल हजार्ड्स के सामने हो या डेमोक्रेसी या शासन व्यवस्था के सामने हो। ठीक है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, विभिन्न प्रकार की मुश्किलें। छठा जो सिक्स क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने, एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। उसे किस चुनौती के रूप में देखते हैं? विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, या ये सभी। तो अगर हम बात करें एक लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर जो है सेना के नियंत्रण को समाप्त करना, चाहे वो हिटलर का हो या आपका और बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पर भी हुआ था, तो उनकी बात करें, और एक संप्रभु कारगर व्यवस्था को स्थापित करना, ये जो चुनौती है वो हमारी बेस मानी जाती है, यानी बुनियादी है। ठीक है, ये फंडामेंटल हमारी प्रॉब्लम, जो फंडामेंटल जो हर्डल्स हैं वो होते हैं, तो इसे हम बुनियादी चुनौती कहते हैं। तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है, 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवेंथ स्क्रीन पर है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं। जो भी सुझाव प्रस्ताव दिए जाते हैं कि चुनौतियों के बारे में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, वैज्ञानिक सुधार या आर्थिक सुधार। उसे हम, अगर लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र जो चलती है, जो सरकार चलती है, शासन व्यवस्था जो रन करती है, जो उसका मूवमेंट्स है या वे ऑफ रन है, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्स होते हैं, उनका जो एक जो उसका प्रोसेस है, उसे हम राजनीतिक सुधार के रूप में देखते हैं। दैट्स व्हाई इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है हमारा आपके, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती एक उदाहरण है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय निकाय शासन को अधिक शक्ति प्रदान करना, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, दलितों अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें बात करें तो लोकतंत्र के विस्तार में बात करें तो विस्तार में तो जो मेन स्ट्रीम में ह्यूमन होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें विमेंस की या अल्पसंख्यक या जो पिछड़े हैं उनकी बात करें, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है। अदरवाइज सिविल वॉर या ब्लैक पावर्स की बात करें जो कि अमेरिका में हुआ था, तो वो जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंडों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करें, जितना इसका सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा, उतना हमारा हमको मोटिवेशन मिलेगा और उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस और इसको करने के लिए ध्यान देंगे और उस पर करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।